हेलो डियर स्टूडेंट, तो फाइनली मैं यहाँ पे क्लास 10 के लिए जैक बोर्ड का सोशल साइंस का 20 मार्च का पेपर मैं फाइनली यहाँ पे लेकर आ गया हूँ। यहाँ तक कि एनुअल सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2023 एमसीक्यू टाइप सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस, ठीक है। 20 तारीख को आपका एग्जाम होने वाला है, 20 मार्च को। टोटल 40 का 40 क्वेश्चन यहाँ से आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। टोटल 40 के 40 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे एमसीक्यू टाइप, ठीक है। सारे क्वेश्चन को आपको प्रिपरेशन कर लेना है, याद कर लेना है, समझ लेना है, ठीक है। एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है, थोड़ा भी वीडियो का आपको मिस नहीं करना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देरी ना करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखा दे समय 1 घंटा 30 मिनट, देखिए इसी तरीके से आपको वहां पे मिलेगा। पूर्णांक 40 यहीं पे सेम टू सेम ऐसा ही आपको देखने को वहां पे मिलेगा, ठीक है। सामान्य निर्देश यहाँ पे सावधानी पूर्वक सभी विवरण ओएमआर सीट पर भरे। 40 का 40 आपको ओएमआर सीट पर गोला करना है, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा और 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने फाइनली क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, आपको क्वेश्चन समझाने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा यहाँ पे दिया हुआ है, फ्रांस की क्रांति कब हुई? फ्रांस की क्रांति कब हुई? आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में या कॉपी में आंसर इसको बताने की कोशिश कीजिएगा। कॉपी में 1 से 40 तक नंबरिंग कर लीजिए और सभी का आंसर वहां पे बताते चलिए जो आपको याद हो, और जब मैं बताऊं तो उसका मिलाते चलो, ठीक है। तो चारों ऑप्शन आपके सामने, सबसे पहले आप बताने की कोशिश करें, फिर मैं इसका आंसर बताता हूं। फ्रांस की क्रांति कब हुई, ठीक है। चलिए, चारों ऑप्शन आपके सामने है तो याद रखिएगा 1789 ईस्वी में, 1789 ईस्वी में ऑप्शन घ, ठीक है। सही हो तो सही दीजिए और लास्ट में आपको बताना है आपका कितना में कितना सही हुआ कमेंट बॉक्स में, ठीक है। सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक का लेखक कौन था? सही आंसर पहले बताइए तो रूसो। तो रूसो क्या है? रूसो। तीसरा है यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सही आंसर बताने की कोशिश करें, सही आंसर बताइए। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, इसको लोग कहते हैं जेसेपी मेसिनी, उसी को मेजनी भी बोलते हैं, ठीक है। जेसेपी मेसिनी लोग बोलता है, उसी को मेजनी भी बोलते हैं, यानी ऑप्शन ख इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 4 नंबर क्वेश्चन है कि इटली का एकीकरण कब हुआ? इटली का एकीकरण कब हुआ? 1851, 1861, 1870, 1881। तो याद रखिएगा 1871 में हुआ था, जो आपका ऑप्शन इसमें कहीं नहीं है, सॉरी, यहाँ पे 1870 की जगह ग नंबर 1871 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो 1871 ईस्वी में याद रखिएगा, माइंड में सेट करके, ठीक है। चलिए, 5 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, नेक्स्ट मेरा 5 नंबर क्वेश्चन है कि शुल्क संघ ज्वाइलेन की स्थापना किसकी पहल पर की गई थी? शुल्क संघ जाल्वेराइन की स्थापना किसके पहल पर की गई थी? तो प्रसा के, याद रखिएगा प्रसा के, ठीक है। चलिए, शुल्क संघ जाल्वेराइन की स्थापना किसकी पहल पर की गई? तो प्रसा के, याद रखना। 6 नंबर है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में, याद रखिएगा 13 अप्रैल। ये तो आपके मुंह पर याद होगा, रिपीट क्वेश्चन है, अब देखते हैं आंसर बताओगे। आधा से अधिक क्वेश्चन मेरे को खुशी होती है कि जो मैं पहले सेट करा दिया हूँ रिपीट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, 7 नंबर है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की? याद रखिएगा, ये भी रिपीट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी ने किया था, हमारे प्यारे महात्मा गांधी बापू जी ने किया था, ठीक है। सॉरी। 8 नंबर क्वेश्चन है, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और इससे लेकर रहेंगे, यह किसने कहा था? ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा बताने की कोशिश करें, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे, किसने कहा था? देखिए, सभी वीडियो का प्लेलिस्ट बना दिया हूं, प्लेलिस्ट जाकर जरूर चेक कीजिएगा, आपसे निवेदन है, ठीक है। आपको यदि 100 में 100 मार्क्स करना है ना, 100% एग्जाम में फोड़ना है तो प्लेलिस्ट चेक करिएगा। ग नंबर, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। चलिए, 9 नंबर है, ब्रिटिश सरकार ने कैसर ए हिंद की उपाधि से किसे सम्मानित किया? चारों ऑप्शन आपके सामने है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो महात्मा गांधी, ऑप्शन घ इसका सही आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी, ठीक है। चलिए, 10 नंबर, यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करते हैं। प्लेलिस्ट बाबू जरूर चेक करना, प्लेलिस्ट में सारी वीडियो आपको एक कल ही प्लेलिस्ट बना दिया हूं, सभी वीडियो को देख के जाना, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, आपको 100% गारंटी देता हूं, ठीक है। चलिए, 10 है, सीमांत गांधी किसे कहा जाता था? सीमांत गांधी किसे कहा जाता था? चारों ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर पहले बताइए। तो अब्दुल गफ्फार खान, याद रखिएगा अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। चलिए, 11 नंबर है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? ये तो आपके दिमाग पे होगा, 2 प्रकार। रिपीट क्वेश्चन है, जय और अजय, पहले भी बता चुके हैं, जय और अजय, 2 है, अजय और अजय, ठीक है। चलिए, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, जय और अजय, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है मेरा,
30 नंबर, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, सॉरी 12 नंबर, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? ये भी रिपीट क्वेश्चन है। अधिक सिंचाई, दिमाग पे आपके होगा, यदि आप सारी वीडियो मेरे देख रहे हैं ना, 100 में 100 आपको खुशी मिलेगी, अरे ये कितनी क्वेश्चन मैं सही कर रहा हूँ। अधिक सिंचाई रिपीट क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया? 13 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष किया गया? पहले सही आंसर आप बताने की कोशिश करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1992 ईस्वी, क नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 14 नंबर है, किस राज्य में काली मृदा का मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है? सही आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये भी रिपीट क्वेश्चन है, सही आंसर बताइए। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान। राजस्थान में नहीं पाई जाती है, रिपीट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन सा टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति विज्ञात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है? चारों ऑप्शन आपके सामने, सही आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, चलिए सही आंसर बताने की कोशिश करिए, चारों ऑप्शन पढ़िए, इसका सही आंसर बताइए। ठीक है, चलिए मैं चारों ऑप्शन नहीं पढ़ता हूँ कि वीडियो को मैं ज्यादा लॉन्ग करना नहीं चाहता हूँ। ठीक है, ऐसे आप लोग को बोरिंग फील होगी, तो कृषि प्रसार याद रखिएगा ऑप्शन का। ठीक है, चलिए 16 है, बाघ परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, चलिए 1973 ईस्वी। अगला है 17, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ के द्वारा विभाजन में किस श्रेणी को रखा गया? तो याद रखिएगा इसका सही, ये तीनों इनमें से सभी, संकटग्रस्त जाति है, दुर्लभ जाति है, लुप्त जाति है, इनमें से सभी, इनमें से सही भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 18 नंबर है, 14वीं शताब्दी में किसने दिल्ली में सीरी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास का निर्माण कराया? ठीक है, चारों ऑप्शन आपके सामने, सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए। तो याद रखिए इल्तुतमिश याद रखिएगा, इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश याद रखना, ऑप्शन ख इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा वक्त व्यय बहुउद्देशीय नदी परियोजना के पक्ष में दिया गया है तर्क नहीं है? तो याद रखिएगा, बहुउद्देशीय परियोजना में बृहद स्तर पर विभाजन होता है और आजीविका खत्म होती है, ऑप्शन ग इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया? रिपीट क्वेश्चन है, सही आंसर बताने की कोशिश करिए, ये भी पहले आपको करा चुके हैं। ठीक है, तो नर्मदा नदी याद होगा, आपके मुंह पर सारा क्वेश्चन याद होगा, आपको खुशी मिलती होगी। ठीक है, 1 से 40 तक कीजिए, आप सही आंसर करते जाइए कॉपी में, लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए 21 नंबर है, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चारों ऑप्शन आपके सामने है, तो उपयोग सभी हो जाएगा, यानी प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता दर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, उपयुक्त सभी, इसका सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर करती है? तो शिक्षा के आधार। चलिए अगला 24 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, कि एक वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों की संख्या क्या कहलाती है? सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो शिशु मृत्यु दर याद रखिएगा, शिशु मृत्यु दर। अगला क्वेश्चन है, वनो उत्पादक संग्रह करना किस क्षेत्र की गतिविधि है? चारों ऑप्शन आपके सामने, सही आंसर बताने की कोशिश करें। वनो उत्पादक तो प्राथमिक, याद रखिएगा, वनो उत्पादन तो प्राथमिक। चलिए अगला है, वे क्षेत्र जो सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं उन्हें सरकारी नियमों और विनियमों का अनुपालन करना होता है कहलाते हैं। चारों ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो संगठित क्षेत्र। ठीक है, ऑप्शन क इज द राइट आंसर। आंसर बताते चलिए आप, ठीक है, कॉपी में लास्ट में आपको कितना में कितना सही किए बताना है। ठीक है, सभी का सभी। चलिए अगला है, रमेश, सुरेश, नरेश और राकेश 4 भाई हैं। रमेश खेतों में काम करता है, सुरेश किसी फैक्ट्री में मजदूरी करता है, नरेश एक शिक्षक है और राकेश एक फैक्ट्री ड्राइवर है। इनमें किसके कार्य सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? चारों ऑप्शन आपके सामने, सही आंसर बताइए। आपको इसको समझाए भी है इस क्वेश्चन को पहले। ठीक है, किस सेवा क्षेत्र के अंतर्गत, कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, बताइए इसका सही आंसर। ठीक है, चलिए बताइए जल्दी से। रमेश खेतों में काम करता है, ठीक है, और ये शिक्षक है और एक टैक्सी ड्राइवर है। सही आंसर बताइए। तो परिवहन वाला, परिवहन के हित के लिए काम करते हैं परिवहन में, यानी टैक्सी ड्राइवर, यानी राकेश एक ड्राइवर है,
ठीक है, तो नरेश और राकेश हो जाएगा। ठीक है, चलिए नरेश और राकेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 30 नंबर समझाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र अंतिम उत्पाद की अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र के अंतिम उत्पाद की गणना क्यों की जाती है? ठीक है, बेरोजगारी से बचने के लिए, दोहनी गणना की समस्या से बचने के लिए, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अंतिम उत्पाद तो दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए। ठीक है, ऑप्शन ख इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखने की कोशिश करते हैं। 31 नंबर, सत्ता की साझेदारी के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए लाभकर है, ये तो है नहीं। इससे सामाजिक समूहों में टकराव का आदेश करता है, ये भी नहीं। यह अस्तित्व एवं आपसी फूट को बढ़ाती है, ये सही हो जाएगा। ठीक है, यह अस्तित्व एवं आपसी फूट को बढ़ाती है, यानी ऑप्शन ग इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन घ भी नहीं होगा। चलिए अगला है 32 नंबर कि निम्न में कौन बेल्जियम का एक भाषाई समूह नहीं है? बेल्जियम का एक भाषाई समूह नहीं है। फ्रेंच, स्पेनिश, डच, जर्मन, तो याद रखिएगा स्पेनिश। ठीक है, चलिए अगला है स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद श्रीलंका में किसे राजभाषा घोषित किया गया? चारों ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर बताइए। तमिल, हिंदी, पाली, सिंहाली। सिंहाली सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सिन्हली, सिहली, याद रखेगा सिहली। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन है नेक्स्ट, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? चारों ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर बताइए। तो 1948 ईस्वी में स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? 1948 और 1947 से 48 के बीच। ठीक है, 47 भी है तो आपको सही करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन संघवाद की एक विशेषता नहीं है? तो विभिन्न स्तरीय की सरकारों की अधिक क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं होते हैं, यानी ऑप्शन ग इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क, ख और घ नहीं होगा। ठीक है, याद कर लीजिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन ग इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन भारत की अनुसूची भाषा के रूप में शामिल नहीं है? अरबी, मैथिली, संथाली और असमिया। चारों ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर क्या हो जाएगा बताने की कोशिश करें। अनुसूचित भाषा, अनुसूचित भाषा, अनुसूचित 22 भाषा है तो अरबी, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, सही आंसर बताइए। क, ख, ग, घ में। ठीक है, चारों ऑप्शन पढ़ूंगा नहीं, आपको पढ़ना है। ठीक है, मैं सही आंसर आपको बताने की कोशिश करूंगा। स्थानीय सरकार, अवशिष्ट अधिकार। ठीक है, ऑप्शन घ इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, भारत में विविधीकरण के संबंध में कौन सत्य है? चारों ऑप्शन आपके सामने है तो याद रखिएगा, वास्तविक विविधीकरण की दिशा एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया। ठीक है, ऑप्शन ख इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? वर्ग विशेष के हित समूह, राजनीतिक दल, आंदोलन। ठीक है, और इसके सामने ये लिखा गया देखिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दबाव समूह, ऑप्शन घ, राजनीतिक में सीधे भाग लेते हैं। ठीक है, दबाव समूह, याद रखिएगा निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो दबाव समूह राजनीतिक में सीधे भाग लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन घ इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको 40 का 40 क्वेश्चन करा दिया। ठीक है, 40 का आपको सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए, जरूर से जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे अपने क्वेश्चन को एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत जल्द आपके लिए सब्जेक्टिव लेकर आता हूं। बिल्कुल इस चैनल पे जोर तोड़ से तैयारी कराई जा रही है, जो सीधे से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे क्वेश्चन, और जब आप एग्जाम में से लौटेंगे तो आपके चेहरे पर रौनक होगी। इस तरीके से मेरा वादा है आपको कराने की, और यहाँ पे जोर तोड़ से तैयारी चल रही है। ठीक है, तो चैनल से जल्दी जुड़ जाइए। प्लेलिस्ट बना दिया हूं कल, प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिए। सारे क्वेश्चन को आप अपने कॉपी में नोट कीजिए और आंसर कमेंट बॉक्स में बताते चलिए। ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप लिंक से जुड़ जाइए। कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप लिंक दे दूंगा, वहां से जुड़ जाइए और क्वेश्चन का लाभ उठाते चलिए और 100% एग्जाम में करके आइए, मेरा ये वादा है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू।